हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई की साइट पर जाकर कैसे हम अपनी आंसर बुक को देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऐसे सीबीएसई लिखना होगा। ठीक है, सीबीएसई लिखना होगा। जैसे आप सीबीएसई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सीबीएसई आ जाएगा और सीबीएसई के बाद ये मेन वेबसाइट आ जाएगी। आपको मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है और नीचे जाना और सबसे पहले लेटेस्ट एट सीबीएसई लिखा हुआ, तो इसमें सबसे पहला जो नोटिस आया है यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पेज आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रोसेस क्या करनी है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जो आपके पास होगी उससे। सेकंड स्टेप क्या करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड जो आएगा आपका, वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फोटोकॉपी पे जाना है, अप्लाई फॉर फोटोकॉपी कर देना है वहां पर। अब इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है किस पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कि कौन से सब्जेक्ट की आंसर बुक आपको चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ मेन एग्जाम, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं मगर मेन एग्जाम पर क्लिक करना है और एक बार में ही क्लिक कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक क्लिक करके फिर दोबारा कंफर्म सब्जेक्ट करना, नहीं, एक बार में क्लिक कर देना है सभी सब्जेक्ट्स पर जिसकी आपको आंसर बुक चाहिए। क्लिक करने के बाद उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का ऑप्शन करके पेमेंट कर देना। फिर उसके बाद आपकी ट्रैक और रेडी और डाउनलोड, ये डाउनलोड जो ऑप्शन आएगा, डाउनलोड आंसर बुक, इस तरीके से आपकी आंसर बुक आ जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं रजिस्टर पे जाके दिखाता हूँ। रजिस्टर पे जाके ये सारी की सारी डिटेल भरनी है। जैसे क्लास क्लास 12 स्टूडेंट है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ पे एडमिट कार्ड आई भरनी है। और कैप्चर अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेना। जैसे आप 2-3 बार रिफ्रेश करेंगे तो आपका कैप्चर आ जाएगा। अगर अभी नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी डेट है, आज 19 हुई है, 22 तक आपके पास समय है। तो जाकर शाम को या रात को आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, इसके बाद चीजें होने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फोटोकॉपी पे आ जाना है। फोटोकॉपी के बाद ही मेन सब्जेक्ट वहां पर ऑटोमेटिकली चूज करने के लिए आ जाएंगे, आपको चूज करना और कंफर्म सब्जेक्ट जरूर कर देना। और एक बार जरूर ध्यान से रखना कि एक ही बार में रजिस्टर कर सकते हो, एक ही बार लॉगिन, मतलब लॉगिन तो आप 2-3 बार कर सकते हो, काफी बार कर सकते हो, मगर रजिस्टर करने के बाद आप ये कंफर्म सब्जेक्ट है ना, इसको एक ही बार कर सकते हो। ये नहीं मत करना कि भाई एक सब्जेक्ट पे क्लिक किया फिर कंफर्म कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट पे क्लिक किया फिर कंफर्म कर रहे हैं, ऐसा मत करना। एक बार में ही कंफर्म कर देना सारे के सारे सब्जेक्ट। अब इसके बाद कुछ बच्चों को डाउट है कि हमारे मार्क्स डिक्रीज तो नहीं हो जाएंगे। देखो, ये वाली जो प्रोसेस है आंसर बुक फोटोकॉपी प्रोसेस, इसके अंदर आपके कोई भी मार्क्स कम नहीं होंगे, सिर्फ आपको आंसर बुक मिलेगी। आंसर बुक मिलने के बाद आप चेक कराएंगे, चेक करेंगे, जो आपको मिलेगी सीबीएसई की वेबसाइट पर मार्किंग स्कीम वगैरह, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है, उसकी अभी डेट है 26 से, वहां पर जाकर आप तब अप्लाई करेंगे, तब आपकी आंसर बुक दोबारा से चेक होगी। मगर अभी आंसर बुक आप देख सकते हैं। आंसर बुक में अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तभी आप सेकंड स्टेप करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला स्टेप है। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि वो अपने मार्क्स को लेकर कि भाई उसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस स्टेप को अप्लाई कर सकता है और आंसर बुक ले डाउनलोड कर लेगा। आंसर बुक डाउनलोड करने के बाद चेकिंग कराएगा, चेकिंग करके जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगता है सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन ओपन होगा। वहां पर जाकर वेरिफिकेशन ओपन होने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक पेमेंट करनी होगी, फीस पेमेंट करनी होगी और क्वेश्चंस लिखने होंगे कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्वेश्चन नंबर्स कौन सा क्वेश्चन है। इस तरीके का अभी प्रोसेस ओपन हो जाएगा। जब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता पाऊंगा तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे, कितने क्वेश्चंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको 25 रुपीज चार्जेस पे करने होंगे। तो वो ये प्रोसेस बाद की प्रोसेस है। पहली प्रोसेस अभी आंसर बुक है, इसको ओपन करा लो, इसको देख लो, अच्छे तरीके से चेक कर लो, फिर उसके बाद सेकंड डिसीजन लेना। अगर डाउट है कि मार्क्स बढ़ने वाले हैं तो जरूर इस प्रोसेस को करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, कोई जबरदस्ती मार्क्स आपके कम नहीं कराएगा।
इतनी उम्मीद रखो अपने आप से कि मार्क्स बढ़ने वाले हैं, कॉन्फिडेंस है, तो चीज़ों को अप्लाई जरूर करो। ठीक है, अगर अभी साइट ओपन नहीं हो रही तो शाम तक का इंतजार करो, शाम तक इंतजार करने के बाद वहां पर जाके ओपन कर लेना है, क्योंकि रात को अभी बिजी है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी सारे बल्क में एक साथ इस साइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करो। एक एक चीज आपको बता दी गई है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ओपन करके आपको आप तक पहुंचा दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो इतनी ही बात होगी, तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। ठीक है, वहां से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतनी बात, थैंक यू।